हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन कर रखे थे। आज हम लोग उसी से रिगार्डिंग, ट्रेडिंग अकाउंट से ही रिगार्डिंग कुछ कुछ जो एडजस्टमेंट्स का जरूरत पड़ता है, आज हम लोग उन एडजस्टमेंट्स को देखेंगे और देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर के आए हैं। उससे पहले एक फार्मूला को डिस्कस करेंगे, उस फार्मूला को डिस्कस करने का बाद एक क्वेश्चन को बनाएंगे। हालांकि ये फार्मूला आपको पहले भी बता चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे, बट पता नहीं आपको याद है या फिर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग एक बार फिर से उसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पीडीएफ में। चलिए एक बार स्वागत करते हैं आपका कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी में। अगर चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो अभी जाकर के कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी करके आप सर्च कर सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग करते हैं क्लास का स्टार्ट। आज होगा हमारा 60th लेक्चर। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इतनी लेक्चर तक पहुंच जाना, बट कोई नहीं, ये सब आपके ही वजह से हो पाता है, आप लोग प्यार देते रहते हैं उसकी वजह से। चलिए आज हम लोग करेंगे कुछ थोड़ा सा न्यू चीजों के बारे में डिस्कस। न्यू चीजों नहीं मतलब जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा आपको ब्रशअप करते हैं वो चीज को। ये दिख रही है, आई थिंक ये थोड़ी बड़ी हो गई है। हाँ, दिस कलर इज नॉट गुड एट ऑल। छोड़ो छोड़ो, ये इतना ब्राइटर नहीं है। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो इसको लेके करते हैं काम। फर्स्ट क्लास। चलो कुछ कुछ फॉर्मूला लिखवाते हैं आज आपको। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे अकॉर्डिंग, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ ए कॉमर्स। यहाँ पे एक चीज होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद है बचपन में आप पढ़ते थे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस? बिल्कुल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब एक गुड्स को बेचने में क्या कॉस्ट आया, कुछ इस तरीके से सुनने में लगता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? COGS। ठीक है, कॉग्स। चलो इसका एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का स्टॉक बचा हुआ है, प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो 2 मिनट में इसको फटाक से लर्न कर लो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हो गया फॉर्मूला याद? बिल्कुल सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला याद हो गया। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस को निकालने के लिए ध्यान देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली कहां पे आपका डेबिट होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब डेबिट, एक्सपेंसेस लिख सकते हो, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो रखेगा वो वाला अमाउंट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर एक क्वेश्चन ले लिया जाए क्या इसके रिगार्डिंग? बिल्कुल ले लेते हैं क्वेश्चन, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। चलो सपोज दैट एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, मान के चलो ओपनिंग स्टॉक आपका दे रखा है ₹40,000। ठीक है सर, परचेजेस आपका कितना दे रखा है? सर परचेजेस दे रखा है 4,20,000। बहुत बढ़िया। सर एक्सपेंसेस कितना दे रखा है? एक्सपेंसेस ऑन परचेज, परचेज करने में एक्सपेंस कितना दे रखा है? ध्यान देना, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स नहीं दिया, एक्सपेंसेस ऑन परचेज दिया है। कितना? 8,000 रुपीज। वेरी गुड। सर एक्सपेंस ऑन सेल भी दे दिया, बहुत बढ़िया। एक्सपेंसेस ऑन सेल कितना दे दिया है?
15,000। अब आप हमको बोलोगे एक बात कि सर परचेज को इंक्लूड करना है या फिर सेल्स को इंक्लूड करना है, किसके एक्सपेंस को इंक्लूड करना है, ये आप अभी हमको बताओगे, ठीक है। और अगर आप मन में ये सोच रहे हो कि सेल्स का इंक्लूड करना है तो आप बिल्कुल गलत हो। क्यों सेल्स का क्यों इंक्लूड करेंगे, हम यहाँ पे परचेज का इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को प्रोडक्ट बनाने में क्या खर्चा आ रहा है मेरे को उससे मतलब है फिलहाल ट्रेडिंग अकाउंट में, बेचने का क्या खर्चा आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे वो तो बेचने वाला फैक्ट्री से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। चलिए आगे, आगे आपका ले लेते हैं सेल्स, मान के चलो है 6 लाख, ठीक है, 6 लाख का आपने सेल्स करा है, बहुत बढ़िया। और आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका दे रखा है 52,000 का। कोई परेशानी नहीं सर, क्वेश्चन लिखा है क्या परेशानी होगा इस पे, वेरी गुड। यहां पे आपको क्वेश्चन बोला है सपोज दैट कैलकुलेट COGS कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बोला है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बहुत बढ़िया, तो कैसे निकालेंगे सर, तो सर इसके लिए कुछ करना होगा क्या, बिल्कुल करना होगा। चलो एक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, एक काम करो, चलो सबसे पहले निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, चलो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल सर। लेकिन क्या ट्रेडिंग अकाउंट के अलावे भी बना सकते हैं, तो वो भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं जरा बताओगे सर आप, चलो बताते हैं। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इस तरीके से बना के देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का तरीका ध्यान से देखना, यहाँ हो गया आपका डेबिट, इधर हो गया आपका क्रेडिट। अगेन आई एम टेलिंग यूज योर स्केल to draw a proper line, ओके जी सर, सुन लिया आपका बात। इधर लिख दोगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखोगे आप अमाउंट, इधर लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखोगे आप अमाउंट, ठीक है। चलो अमाउंट्स, चलो मान के चलो, आपका मान के चलना क्या है, क्वेश्चन में जो जो दिया है वो लिखना है। टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था सर, याद थोड़ी है, कितना था ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक था 40,000, लिख दीजिए 40,000, 40,000। परचेज था क्या, जी सर, टू परचेजेस कितना था, याद नहीं है, देख लेंगे। टू परचेज कितना है, 4,20,000, 4,20,000, ठीक है। उसके बाद टू एक्सपेंस ऑन परचेज जाएगा, बिल्कुल जाएगा, टू एक्सपेंस ऑन परचेज, क्योंकि ये डायरेक्ट खर्च है। कितना गया था, 8,000, वेरी गुड, ठीक है। और कुछ है क्या, और कुछ था क्या, हम लोगों ने कुछ छोड़ा, आई थिंक मैंने कुछ छोड़ा, यहाँ पे वेजेस डाल दो, वेजेस आपका छूट गया था, कितना था 30,000, चलो कोई बात नहीं। वेजेस है आपका कितना, टू वेजेस 30,000, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इधर देखो, इधर क्या क्या दिया हुआ है आपका, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका कहीं नहीं जाएगा, इसका वेजेस काम हो गया, और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक बचा, सेल्स 6 लाख और क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स पहले लिखो सर, डायरेक्ट थोड़ी लिख दोगे, बाई सेल्स लिखोगे ना, जी सर, बाई सेल्स अकाउंट कितना 6 लाख, वेरी गुड। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना 52,000, बहुत बढ़िया। अब जोड़ दो, इधर ही आपका ज्यादा दिख रहा है, इधर है आपका 6,52,000, 6,52,000, तो बाकी जो बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू
पीएनएल अकाउंट कहां से ट्रांसफर, यहां से कहां ट्रांसफर होता है, पीएनएल अकाउंट, जो कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं कर रखा है, तो इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4 लाख, 4 लाख 20, 4 लाख 60, 4 लाख 68 और 4 लाख 30,000, 4,98,000 हो जाएगा जी सर। टोटल कितना था, 6,52,000। बहुत बढ़िया, 1 2 3, 12 में से 8 गया 4, 9, यहाँ बचा 5, 54,000 और यहाँ बचा 1,54,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा निकालते हैं, इसमें क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को निकालना था। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा कर देते हैं आपके लिए रेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। यहां बोला था ना क्वेश्चन में, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिए हम लोग। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेक्स्ट कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपका क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक फॉर्मूला में, जी सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज, जी सर, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जी सर, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में, तो सर ओपनिंग स्टॉक 40,000 दिया था, लिख देते हैं 40,000। परचेज कितने का दिया था, तो सर परचेज दे रखा था हमारा 4,20,000 का, लिख दिए 4,20,000। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा कितना दे रखा था। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज आएंगे, तो ये जितने तरह के एक्सपेंस दिख रहे हैं, एक्सपेंस ऑन परचेज, वेजेस, ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो 8,000 डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, 8,000 जो कि वेजेस होगा, प्लस आपका क्या आ जाएगा, जो आपका एक्सपेंस ऑन, अच्छा सॉरी वेजेस है आपका 30,000, और एक्सपेंस ऑन परचेज कितना है आपका 8,000 और वेजेस कितना है 30,000, तो प्लस दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी फिर माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 52,000। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट है। तो 40,000 प्लस 4,20,000 हो जाएगा 4,60,000, 4,60,000 प्लस 30,000 हो जाएगा 4,90,000, 4,98,000 हो गया आपका क्या, उसमें से फिर माइनस करोगे 52,000 जो कि आपका क्लोजिंग स्टॉक था, तो इधर आ गया आपका 0,0,0, 8 में से 2 गया तो बचा 6, 9 में से 5 गया तो बचा 4, यहां बचा 4,46,000। ये हो गया आपका क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब एक चीज और आपको जादू दिखाऊं जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो निकाल लिया आपने। अब देखो ध्यान से कि सर अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से अगर मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, सिंपल सा ये फॉर्मूला एक और आपको बता ही दे रहा हूं बोनस। अगर इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालना होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो क्या करेंगे, तो सर सेल्स कितना था, फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेल्स माइनस क्या, कॉक्स। ठीक है, तो देखो कॉक्स निकालने के कितने फायदे, तो सेल्स कितने का था, तो सेल्स था सर 6 लाख का, बहुत बढ़िया, 6 लाख लिख दीजिए यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था, 4,40,000, 4,46,000, माइनस कीजिए कितना आएगा, 0,0,0, यहाँ 6 में से 4, यहाँ बचा 9 में से 4 5, 1,54,000। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये देखिए आपका 1,54,000 क्या इसके बराबर है, बिल्कुल सर बराबर है। तो हम लोग आंसर वेरीफाई भी कर लिए, ये भी चीज सीख गए कि नहीं सीख गए, बिल्कुल सर नया चीज सीख गए आज हम लोग। तो आज हम लोग का मतलब आज हम लोग को पढ़ करके मजा आ गया। ठीक है, मजा आ गया, आई थिंक मजा आया होगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, मजा नहीं आया तो फिर एक और क्वेश्चंस देख लेंगे। अभी देख ले कि एक और सेशन ले ले, उसमें देख लेंगे। तो सर एक सेशन और आप ले लेना, उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही था हमारा, जिसमें आपका कॉस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर आप बात करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा थोड़ा आगे चल करके हम लोग, पहले आपको ये मेन फॉर्मूला याद रखना होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करते रहेंगे, मॉडिफिकेशन करते चलेंगे, ताकि हम लोग को जो भी इसमें मतलब जरूरत का लगेगा उसको ऐड करते चलेंगे। तो मेन फॉर्मूला आपको ये है, वो आपको याद रखना होगा। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे परचेज को ऐड कर लियो, तो अगर क्वेश्चन में अगर परचेज रिटर्न रहेगा तो उसको क्या करोगे, तो ऑब्वियसली उसको लेस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है,
और अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको बनाने में, एकदम थोड़ा सा टाइम लेंगे हम लोग, उसके बाद फिर अपने आप को ही अलविदा बोलना होगा, क्योंकि आप तो सुन नहीं रहे हो। ठीक है, चलो मान के चलो एक क्वेश्चन है जहां पे आपका परचेज कितना दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है सर 8 लाख, ठीक है, और रिटर्न आउटवर्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सर ₹20,000। बहुत बढ़िया सर। डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो दिया हुआ है आपका ₹60,000। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। और जो एक और दे रखा है 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹6,10,000, ठीक है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। इस पे क्या कैलकुलेट करिए आप, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, ठीक है। चलिए देखिए कैसे ग्रॉस प्रॉफिट इस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, परचेज दिया 8 लाख, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, जरा ध्यान से बताना मेरे को। सर रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। पुराने क्वेश्चंस पे आप देखो, आप 2 मिनट का पॉज लो, लेकिन देखो थोड़ा सा, मेरे को भी 2 मिनट का पॉज दो, थक गया मैं। देख लिया, देख लिया आपने, जी सर। सर रिटर्न आउटवर्ड का मतलब अभी जस्ट आपने बताया था सर, इसको एक और नाम से बोल सकते हैं क्या, रिटर्न आउटवर्ड मतलब मेरे पास कोई सामान आया था, अब उसको मैंने वापस कर दिया, किसको, मतलब मेरे को वो सामान मतलब फ्लिपकार्ट से मैंने सामान मंगाया था, वो मेरे को पसंद नहीं आया, फिर मैंने उसको वापस कर दिया, तो ये रिटर्न परचेज रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया कि परचेज को जब आप ऐड करते हो तो परचेज रिटर्न को क्या करोगे, बिल्कुल सर लेस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला आपका क्या था कि कॉस्ट ऑफ अगर यहां पे हम लोग सॉल्यूशन करें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का निकालने का फॉर्मूला अभी तुरंत आपने बताया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस आपका जो था क्लोजिंग स्टॉक वो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा परचेज दे रखा है, तो सर परचेज कितना दे रखा है 8 लाख। तो अगर परचेज मेरा, अगर हम यहाँ पे पहले हम लोग निकाल लें क्या, नेट परचेज निकाल लेते हैं, पहले ध्यान दो, नेट परचेज निकाल सकते हैं जी सर। तो नेट परचेज कैसे निकालेंगे, तो सर परचेज मेरा कितना हो रखा था पहले 8 लाख का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका रिटर्न आउटवर्ड कितना था 20,000 का, कितना मेरे को क्या करना था, वापस किया था, मेरा कितना हो गया 7,80,000 रुपया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना। क्वेश्चन में बाकी सारा चीज दिया हुआ है। चलो तो इधर आपका कितना हो गया, अगर हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, परचेजेस, तो परचेज कितना दिया हुआ है 7,80,000 रुपये, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिया था क्वेश्चन में क्या, नहीं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो सर ओपनिंग स्टॉक की जगह पे क्या ले लेंगे, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, जी सर 60,000 ऐड कर देंगे। क्या हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, तो वो भी नहीं खत्म हो गया, तो हमारा टोटल कितना हो गया 8,40,000 क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 8,40,000 आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्वेश्चन में हम लोग अभी तुरंत बनाए थे, जहां पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया था। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमें सेल्स पता है, नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2/3 ऑफ द गुड्स, 2/3 गुड्स का, 3 में से 2 गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000 रुपया। तो भाई 2 गुड्स को, 3 में से अगर 2 गुड्स को 6,10,000 में बेचा गया है तो 3 को कितना से बेचा गया होगा, ठीक है। तो 2/3 ऑफ, मान के चलो हम लोग पहले यहां पे निकालेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेल, ठीक है, कितना सेल हुआ है,
हम लोग निकालते हैं क्या, नेट सेल्स। ठीक है, ध्यान देंगे यहां हम लोग ले लेते हैं 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6,10,000। बहुत बढ़िया। तो x इज इक्वल टू 6,10,000, x इज इक्वल टू 6,10,000 इंटू ये 3 चला जाएगा आपका ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई से काट दीजिए, सो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 5 जा 10, 1 2 3, 1 2 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 9,15,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नहीं, 8,40,000 रुपये लिया गया, हम लोग कितना लिए हुए हैं, 6,10,000 रुपया। 2/3 जो था उसको 6,10,000 में बेचा गया था ना, तो टोटल हमारा कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसको थोड़ा सा रुके को सुधारेंगे। 9,15,000 में से माइनस कर देंगे तो भी तो हमारा, ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ो, उतना टेढ़ा नहीं करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे 8,40,000 रुपये आपका था क्या सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 8,40,000 रुपये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, उसका 3/2 कितना आया था आपका, ध्यान देंगे सर, आया था 6,10,000 रुपया। तो इसका हम क्या करेंगे, 2/3 आया था आई थिंक, 2/3। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 8,40,000 का भी 2/3 निकाल लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो सर 8,40,000 का 2/3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0 0 0 0, कितना आ जाएगा 28, 5,60,000 रुपये। ठीक है, 5,60,000 रुपये, इसका भी 2/3 का ही निकाल दिए। ठीक है, तो 5,60,000 रुपये में से अब हम लोग इतने ही सामान बेचे थे, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमारा कितना दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था, तो सर 8,40,000 रुपया। और हम लोगों ने अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो 2/3 का था, कितना का निकाला हम लोगों ने, 2/3 का, 2/3 का 2/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला। ठीक है, तो सर निकाल दिया 5,60,000 रुपया। फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस सीओजीएस। वेरी गुड। तो सेल्स कितना था, 6,10,000 का, सीओजीएस हम लोगों ने कितना निकाला, 5,60,000 का। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हुआ, तो सर ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारा 50,000 रुपए का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ये बहुत इजी था, हम लोग उसका 2/3 निकाल लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, बस सिंपल। जो 8,40,000 रुपए था उसका 2/3 निकाल लिए, हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग जैसे फॉर्मूला यूज करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट में सेल्स में से माइनस कर दिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।